Hello students, in this video we'll discuss exercise number 3.3 and we'll solve this exercise by elimination method. तो start करते हैं. First question, solve the following pair of linear equations by elimination method and the substitution method. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एलिमिनेशन मेथड सीख रहे हैं, तो पहले हम इसको एलिमिनेशन से करेंगे. पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं और पार्ट 1 की इक्वेशंस हैं हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4. हम इससे पहले एलिमिनेशन मेथड से करते हैं और एलिमिनेशन मेथड में लेट्स से पहले हम y को एलिमिनेट करके देखते हैं. तो y को एलिमिनेट करने के लिए आई मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड देन एड इट टू इक्वेशन नंबर 2. तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 15. हमने तीनों में मल्टीप्लाई किया 3 से. और सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4. ऐड करने से हमारा ये कैंसिल होगा एंड 3 प्लस 2 5x इक्वल्स टू 15. और यहाँ से हमारी x की वैल्यू आती है 19/5. अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करते हैं. तो इक्वेशन 1 है हमारी x प्लस वाई इक्वल्स टू 5. तो 19/5 प्लस वाई इक्वल्स टू 5. तो इट मीन्स y हमारा होगा 5 माइनस 19/5. 5 एलसीएम लेते हैं, 25 माइनस 19 विच इज़ 6/5. तो y हमारा आता है 6/5 एंड x है 19/5. तो लास्ट मेथड में हमने y एलिमिनेट किया था. एक और मेथड ट्राई करते हैं. लेट्स एलिमिनेट x. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन नंबर 2. तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 और सेकंड में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, एज इट इज़ लिखना है, इट इज़ 4. अब हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट. तो सब्ट्रैक्ट करने से हमारा 2x कैंसिल होता है. 2 माइनस माइनस 3 इज़ 5 इक्वल्स टू 10 माइनस 4 6. तो y आता है हमारा 6/5. अब फ्रॉम 1 अगर हम इसको सब्सटीट्यूट करें तो x प्लस 6/5 इक्वल्स टू 5. इट मीन्स x इक्वल्स टू 5 माइनस 6/5 विच इज़ 25 माइनस 6/5. तो x की वैल्यू आती है हमारी 19/5. तो आपने देखा इट्स अप टू अस कि हम किस वेरिएबल को पहले एलिमिनेट करते हैं. हमने इसको y एलिमिनेट करके सेम वैल्यूज़ निकलती हैं और x से भी, क्योंकि सॉल्यूशन क्या है आपका, यूनिक. नेक्स्ट सेकंड पार्ट करते हैं. सेकंड पार्ट में हमें 2 इक्वेशंस दी हैं और हम यहाँ पर देखते हैं सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास -2y और यहाँ पर +4y. तो y को एलिमिनेट करना इजी है. और कैसे करेंगे, हम इसमें इक्वेशन 1 और इसमें ऐड करेंगे इक्वेशन 2 आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट बाय 2. तो इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो क्या आएगा, 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4. इसमें मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पर लिख लिया है. नेक्स्ट है हमारा 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10. ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है. दोनों को ऐड करते हैं. ऐड करने से 4y कैंसिल होता है और ये आता है 14. इट मीन्स x इक्वल्स टू 2. x की वैल्यू 2 हम किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर लेते हैं. लेट्स से फ्रॉम 1. तो 3x मीन्स 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल्स टू 10. तो 4y आएगा 10 माइनस 6 विच इज़ 4. तो y आएगा 4/4 1. तो आपने देखा हमने x और y दोनों की वैल्यूज़ निकाल ली. और वेरिफिकेशन हमें कर लेना चाहिए. दैट्स अ गुड प्रोसेस. तो 3x की वैल्यू मैं 2 रखती हूँ एंड 4 y1, तो 10 आता है विच इज़ इक्वल्स टू 10. सेकेंड इक्वेशन में ट्राई करते हैं. तो 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1 विच इज़ 2. तो हमारे दोनों इक्वेशंस वेरीफाई हो जाती हैं. पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं. तो थर्ड पार्ट में हमें ये 2 इक्वेशंस गिवन है. इन दोनों इक्वेशंस को हम फिर से रीराइट करते हैं. तो फर्स्ट वाली रीराइट करने से होगी 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4. हम
और सेकेंड को हम लिखते हैं तो 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7. लेट्स से दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2. तो आप देखो 9x एंड 3x, तो इक्वेशन 1 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 को, तो क्या होगा, x हमारा कैंसिल हो जाएगा. तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9x माइनस 15y इक्वल्स टू 12. और इक्वेशन 2 हम ऐसे ही लिखेंगे. सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने से 9x से 9x कैंसिल होगा. और इधर देखो आपका -15 माइनस 2, y के कोफिशिएंट्स मैंने लिखे, तो माइनस माइनस विल बी प्लस. तो यहाँ से आता है -13y इक्वल्स टू -12 प्लस 12 और -7, आपका कितना आएगा 5. तो y की वैल्यू आती है हमारी 5/-13. अब y हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 3x माइनस 5 इंटू 5/-13 इक्वल्स टू 4. और ये हो जाएगा 3x प्लस 25/13 इक्वल्स टू 4, विच मीन्स 3x हमारा आता है 4 माइनस 25/13. और हम एलसीएम लेते हैं, तो 13 इंटू 4 कितना आ जाएगा 52 माइनस 25, तो विच इज़ 27/13. और 3x है ये वैल्यू, x हम 3 से फिर डिवाइड करेंगे, 3 9 27, तो x की वैल्यू आती है हमारी 9/13. एक बार इसको वेरीफाई करके देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन से. तो 3 इंटू एक्स है 9/13 माइनस 5 इंटू वाई है आपका 5/13 इन नेगेटिव. तो यहाँ से हमारा आता है 13 में एलसीएम ले लेती हूँ, 27 प्लस 25, और 27 प्लस 25 आएगा आपका 52/13 विच इज़ 4. तो हमारी वैल्यूज़ वेरीफाई होती हैं. तो पार्ट 4 करते हैं, और पार्ट 4 की इक्वेशंस मैंने यहाँ पर लिख ली हैं. अब हम एलसीएम लेते हैं. फर्स्ट इक्वेशन में हम एलसीएम 6 लेते हैं, तो ये आएगा 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -1, और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6. दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1. और सेकंड में भी हम 3 से एलसीएम लेते हैं, तो 3x माइनस y इक्वल्स टू 3 एंड 3x माइनस y इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई इट इज़ 9. इक्वेशन नंबर 2. दोनों इक्वेशंस को इफ़ वी सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो क्या होगा, x कैंसिल हो जाएगा एंड 4y माइनस y, आप देख रहे हो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो -6 माइनस 9, सो इट विल बी माइनस माइनस प्लस 5y इक्वल्स टू -15 एंड y इक्वल्स टू -3. y की वैल्यू -3 हम किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. तो हमने इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट किया, तो हमारा आता है 3x प्लस 4 इंटू -3 इक्वल्स टू -6. हमने यहाँ पर इसे सब्सटीट्यूट किया है, और यहाँ से आएगा 3x इक्वल्स टू -6, -12 इस साइड जाके हो जाएगा +12, तो x की वैल्यू आती है 2. अब हमारी वैल्यू सही है या नहीं हम उसको चेक कर लेते हैं इक्वेशंस में रखने के बाद. तो फर्स्ट इक्वेशन में x इफ़ आई राइट 2 एंड प्लस y इज़ 3 -3 एक्चुअली अपॉन 3, तो हमारा आएगा 1 -2, सो इट विल बी -1. क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं. फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ़ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड. तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं. If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. Okay, तो सबसे पहले let fraction is x upon y. तो फर्स्ट कंडीशन हमें क्या कहती है,
इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, तो वी आर एडिंग 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो लेट्स सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो इट विल बिकम 1। ठीक है, और सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, तो इफ़ वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 1/2। तो हमारे पास दोनों कंडीशंस हैं, इन दोनों कंडीशंस को सॉल्व कर। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन से स्टार्ट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई इट, तो x + 1 इक्वल्स टू y - 1, विच मीन्स x - y इक्वल्स टू -1, ये भी इधर जाकर -1, तो -2, इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड पार्ट में भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2x इक्वल्स टू y + 1, विच मीन्स 2x - y इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 2। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो डायरेक्टली अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो यहाँ से क्या होगा, x - y माइनस इक्वल्स टू -2 एंड 2x - y इक्वल्स टू 1, सब्ट्रैक्ट करते हैं, -y विल गेट कैंसिल, तो x - 2x इज़ -x एंड -2 -1 -3, तो x हमारा आता है 3। x की वैल्यू हम फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करते हैं, तो x इज़ 3 -y इक्वल्स टू -2, तो -y इक्वल्स टू -2 -3, यहाँ से आता है -y इक्वल्स टू -5, विच मीन्स y इक्वल्स टू 5। ओके, वेरीफाई कर लेते हैं, तो आपका फ्रैक्शन है x/y विच हैज़ नाउ 3/5। तो फर्स्ट कंडीशन में हमने कहा था इफ़ वी ऐड 1 टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, हमने ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो ये हमारा बनता है 4/4 विच रिड्यूसेस टू 1। एंड सेकेंड हमारा था ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर एंड इट रिड्यूसेस टू 6, तो हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें कंडीशन गिवन है 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो हमने पहले का एज प्रॉब्लम्स में पहले हम प्रेजेंट एजेस को एज्यूम करेंगे, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज़ x एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज़ y। तो एज़ पर द फर्स्ट कंडीशन 5 years ago, तो 5 years ago what does it mean? It mean Noori's age was x - 5 and Sonu's age was y - 5। तो कंडीशन है नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। और सेकंड कंडीशन हमारी आती है 10 years later, तो 10 years later it means Noori age will be x + 10 and Sonu's y + 10। तो कंडीशन कहती है आफ्टर 10 years नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो हमारी ये दोनों कंडीशंस आती हैं, सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा x - 5 इक्वल्स टू 3y - 15 और आई कैन से x - 3y इक्वल्स टू -10, इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंड वाली हम सॉल्व करते हैं, तो x + 10 इक्वल्स टू 2y + 20 और विच मीन्स x - 2y इक्वल्स टू 10। तो ये हमारी दोनों इक्वेशन आती हैं। हम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो उससे क्या होगा, x एलिमिनेट हो जाएगा एंड -3y - -2y इक्वल्स टू -10 -10। आप देख रहे हो -10 -10। ओके, तो -3y और माइनस प्लस आपका होता है +2y इक्वल्स टू -20 एंड -y इक्वल्स टू -20, तो y हमारा आता है 20।
ओके। अब y की वैल्यू 20 हम किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। फ्रॉम 1 x माइनस 3y इक्वल्स टू -10, तो x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल्स टू -10, तो x हमारा आता है -10 प्लस 60 विच इज़ 50। तो x की वैल्यू हमारी 50 आती है। अब हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करते हैं। तो वेरिफिकेशन से हम देखते हैं 5 ईयर्स अगो आप नूरी का एज था 50 माइनस 5 45 एंड शी वॉज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सोनू। तो सोनू एज वॉज 20, तो 5 ईयर्स बैक ही वॉज 15। तो दोनों कंडीशंस वेरीफाई होती हैं। सेकंड कंडीशन में भी अगर हम देखते हैं तो 10 ईयर्स आफ्टर नूरीज एज 60 and Sonu's age 30 and she is as twice as Sonu। थर्ड पार्ट करते हैं। The sum of the digits of a 2-digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digits। तो एक बात पहले आप ध्यान से समझेंगे। Let's take a 2-digit number। Let's say मैंने 94 लिया, तो आप समझते हो 94 कैसे आता है। 94 आता है 9 इंटू 10 प्लस 4। ओके, तो यहाँ पे एक डिजिट होती है हमारी टेंस प्लेस और एक होती है यूनिट प्लेस। और रिवर्स करना डिजिट मीन्स 49, तो विच मीन्स 4 इंटू 10 प्लस 9। तो आप देखो हम जब भी एज्यूम करते हैं 2 डिजिट नंबर, तो हम उसे ऐसे एज्यूम करते हैं, लेट आर 2 डिजिट नंबर इज़ 10x plus 5, right? And after reversing digit it will become 10y plus x, right? तो हमें फर्स्ट कंडीशन गिवन है सम ऑफ द डिजिट्स इज़ 9, तो x प्लस वाई हमारा आता है 9। और सेकंड कंडीशन है 9 टाइम्स दिस नंबर, तो 9 टाइम्स विच नंबर वी हैव एज्यूम 10x प्लस वाई इज़ ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। इट बिकम्स ट्वाइस, रिवर्सिंग डिजिट करके हमारा नंबर आता है 10y प्लस एक्स। तो दोनों कंडीशंस बन गई हैं हमारी। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे, तो ये होगा हमारा 90x प्लस 9y इक्वल्स टू 20y प्लस 2x। ओके, तो 90x माइनस 2x आएगा हमारा 88x प्लस 9 माइनस 20, तो 9 माइनस 20 हमारा निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव 9 माइनस 20 कितना आता है 11, तो माइनस 11y इक्वल्स टू 0 विच मीन्स 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो y आता है हमारा 8x। अब क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन 1 इसमें हम इसको कंडीशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो x प्लस वाई हमारी कंडीशन 1 से है 9 और y के जगह पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 8x, तो विच मीन्स 9x इक्वल्स टू 9, तो x हमारा आता है 1 बिकॉज सम ऑफ द डिजिट्स हमारा क्या है 9, तो x 1 रखते हैं, तो y हमारा आता है 8। तो नंबर हमारा क्या होगा, नंबर हमारा होगा 10x प्लस वाई हमने लिया था, तो 10 इंटू 1 10 प्लस 8 18, तो हमारा नंबर आता है 18। वेरीफाई कर लेते हैं इसको। वेरीफाई कैसे करेंगे, हम इसको 18 इज़ आर ओरिजिनल नंबर, रिवर्स करके डिजिट हमारा आता है 81। सम ऑफ द डिजिट्स तो ऑब्वियसली 9 ही है, लेकिन 9 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर इक्वल्स टू ट्वाइस द रिवर्सिंग डिजिट। तो हम इसको चेक करते हैं 162 और राइट साइड भी हम देखते हैं 162, तो हमारी कंडीशन वेरीफाई होती है। दैट मीन्स आर नंबर इज़ 18। पार्ट 4 करते हैं। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and 100 notes only. Meena got 25 notes in all.
फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 and 100 शी रिसीव्ड। तो लेट्स से शी रिसीव्ड 50 रुपीज़ नोट्स X and 100 rupees notes. She received total Y number of 100 rupees notes and X number of 50 rupees notes. तो as per the condition value of notes कितनी होगी? 50 रुपीज़ हमारे X नोट्स हैं एंड 100 रुपीज़ वाले हमारे पास Y नोट्स हैं। टोटल वैल्यू आती है हमारी 2000। और कंडीशन नंबर 2 हम देखते हैं। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, तो x + y = 25। एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे एक वेरिएबल को। तो लेट्स से हम 50x और x, हम x एलिमिनेट करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट बाय 50। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, 50x + 100y = 2000। और सेकेंड इक्वेशन में हम 50 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 50x + 50y = 1250। अब स्टार्ट करते हैं सब्ट्रैक्शन। तो हमारा 50x कैंसिल होगा, 100 - 50 50, और 2000 - 1250 इज़ 750। तो y आ जाएगा 750/50। तो y हमारा आता है 15। y की बिकॉज टोटल नोट्स हमारे पास 25 है, तो x हमारा होगा 25 - 15 = 10। हमारी x की वैल्यू कितनी आती है, 10। तो वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे, हम फर्स्ट कंडीशन में रखते हैं 50 × 10 + 100 × 15, हमारा आएगा 500 + 1500 which is 2000। That means our solution is correct। एक बार इसी प्रॉब्लम को हम सब्स्टिट्यूशन से भी करके देखते हैं, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है हमें ट्राई करना है विच इज़ बेटर। तो यहाँ पे आप देखो x + y है हमारा 25, तो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ x 25 - y इन 1। तो फर्स्ट कंडीशन में अगर मैं 25 - y रखती हूँ x के प्लेस पर, तो ये हमारा आएगा 2000। और मल्टीप्लाई करते हैं तो 1250 - 50y + 100y = 2000। अब 100 - 50 50y = 2000 - 1250। तो यहाँ से हमारा आता है y is 750/50। तो y की वैल्यू आती है 15। और इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम इसको रखते हैं तो x हमारा आता है 25 - 15 विच इज़ 10। तो देखो ये फर्स्ट मैंने आपको किया था एलिमिनेशन से, एंड सेकेंड पार्ट आई एम डूइंग बाय सब्स्टिट्यूशन। तो पार्ट 5 करते हैं। पार्ट 5 है हमारा, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। तो एडिशनल चार्ज है हर एक दिन के, और साथ ही फर्स्ट 3 days के आपके फिक्स चार्जेस हैं। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। तो पहले हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट फिक्स चार्जेस फॉर फर्स्ट 3 days हमारा है ₹x, एंड उसके बाद हमारा एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, हम इसको ले लेते हैं ₹5। तो अब फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं, सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। तो 7 days में से हम 3 days तो फिक्स चार्जेस पे करेंगे, एंड रेस्ट ऑफ द 4 days हम एडिशनल चार्ज पे करेंगे। तो फर्स्ट 3 days का चार्ज तो हमारा ₹x है,
और नेक्स्ट 4 डेज़ का चार्ज हमारा होगा, ईच डे 5 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं तो 4y एंड इन टोटल शी पेड ₹27। ये बनती है हमारी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड है वाइल सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज़। तो 5 डेज़ में से 3 डेज़ का आप चार्ज पे कर रहे हो x, और रेस्ट ऑफ द 2 डेज़ शी पेड एडिशनल चार्ज, तो इन टोटल शी पेड ₹21। दोनों कंडीशंस को सॉल्व करते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड है, सब्ट्रैक्ट करने से ही x एलिमिनेट हो रहा है। तो यहाँ से 4 - 2 2y = 6, देन y = 3, और y की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 है हमारी x + 4y, y is 3 = 27। तो x आएगा हमारे 27 - 12 विच इज़ 15। तो इस तरीके से हमारी दोनों वैल्यूज़ आ जाती हैं। फिक्स चार्ज है हमारा 3 डेज़ का ₹15 एंड एडिशनल चार्ज पर डे है हमारा ₹3। तो हम चेक करते हैं एक बार, आपका एक बार चेक करते। तो सरिता ने 7 डेज़ के लिए बुक ली थी, तो एडिशनल चार्ज तो उसका होता है 15 और प्लस 4 डेज़ का उसने ₹3 एक्स्ट्रा पे किया, तो विच इज़ 27 ट्रू। एंड सुशी के केस में ₹15 उसने फिक्स चार्ज एंड अपना एडिशनल चार्ज उसने 2 डेज़ के लिए पे किया, तो विच इज़ 21। तो इस तरीके से हमारा पार्ट 5 भी ख़त्म होता है और एक्सरसाइज 3.3 भी ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में आप किस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल and share my videos with other students. Thank you.